वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स में क्या करें, या कोविड रैली में जिन लोगों ने स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था वो परफॉर्म नहीं कर रहे, स्मॉल कैप फंड्स की वजह से पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है, लॉस बुक करके निकल जाएं क्या। तो आने वाले टाइम में स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप फंड या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमने स्मॉल कैप स्टॉक्स में या फंड में इन्वेस्ट क्यों किया था। हमने इन्वेस्ट किया था हाई रिटर्न के लिए, एंड हाई रिटर्न के साथ साथ आता है हाई रिस्क। तो अगर हाई रिस्क आपने लिया हुआ है तो आपको ये समझना होगा एक लंबे होराइजन में वो रिस्क मिनिमाइज होता है। अगर आपने एक लंबे होराइजन के लिए या लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उस इन्वेस्टमेंट में बने रहें, और अगर वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए तो हम जानेंगे आने वाले कुछ टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि निफ्टी कंप्लीटली रिकवर करके ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ गया, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी अप्रॉक्स 18% डाउन है। मार्केट में जब भी एक बेयरिश फेज शुरू होता है या मार्केट में एक करेक्शन आता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनीज में गिरावट हमें देखने को मिलती है। उसमें लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, उनसे निकलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें गिरावट दिखती है मिड कैप कंपनीज में एंड देन लार्ज कैप कंपनीज में। वहीं अगर हम रिकवरी की बात करें तो वो एकदम अपोजिट होती है। सबसे पहले स्टेबल कंपनीज की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, उसी में रिकवरी आएगी, उसके बाद मिड कैप कंपनीज में एंड देन स्मॉल कैप कंपनीज में। ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का रीजन है अर्निंग्स। किसी भी कंपनी की ग्रोथ उसकी अर्निंग पर डिपेंड करती है। जब भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है तो उस इन्फ्लेशन में कमोडिटी प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम में हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड के प्राइस बढ़े, क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में हमको देखने को मिला। एंड उस टाइम पे होता क्या है कि जो लार्ज कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। उस केस में वो अपने प्रोडक्ट में हल्का सा प्राइस में चेंज करके उस इन्फ्लेशन को पास ऑन कर पाते हैं या उस बढ़ी हुई प्राइस को पास ऑन कर पाते हैं कंज्यूमर तक। जबकि छोटी कंपनीज के केस में या मिड साइज कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर रिजल्ट भी स्टेबलाइज होने की बारी आती है तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट स्टेबलाइज होते हैं या फाइनेंशियल स्टेबलाइज होते हैं, उसके बाद ही हमें ग्रोथ देखने को मिलती है मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में। इसीलिए जब रिकवरी भी होती है तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल होती हैं एंड उनके पीछे पीछे मिड कैप एंड देन स्मॉल कैप। अगर हम चार्ट को देख के समझने की कोशिश करें तो ये चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का, एंड ये एक वीकली चार्ट है। उसके साथ मैंने नीचे लगाया हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ विज़ निफ्टी। अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंसेप्ट पता नहीं है तो उस कंसेप्ट पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके आप ये पता कर सकते थे कब से बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया, आप कहाँ से इन्वेस्टमेंट ले सकते थे। पूरी स्ट्रेटजी मैंने उसमें बताई हुई है। अगर उसको हम देख के समझने की कोशिश करें तो ये ग्रीन फेज में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, और जब ये आउट परफॉर्मेंस थी उस टाइम पे एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक ये वो पीरियड है जहां स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया और एक अच्छा रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिला। उसके बाद एक करेक्शन आया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई। यहाँ हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली एंड नाउ निफ्टी 50 पूरा रिकवर कर चुका है यहाँ तक, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी यही है। तो आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अगर लार्ज कैप कंपनीज अपने अर्निंग्स को, अपने फाइनेंशियल को सस्टेन कर पाती हैं तो हो सकता है ये भी रिकवर करे, थोड़ा सा आपको साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाए एंड देन एक बड़ा अप मूव भी आपको देखने को मिले। उस केस में आप इस रैली में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो? जो मेरा तरीका है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो तरीका ये है कि मैं करेक्शन के टाइम पे एक SIP करने की कोशिश करता हूँ, एंड जब वो करेक्शन मुझे दिखता है कि कंप्लीट होने वाली है मैं वो SIP स्टॉप कर देता हूँ एंड मैं उस रैली को राइड करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कहीं अपनी SIP शुरू की हुई है और वो SIP अभी भी चल रही है। वो SIP जब तक चलेगी जब तक इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हो जाता। जब इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा देन आई विल स्टॉप पुटिंग माई मनी एंड मैं वेट करूँगा एक अच्छी रैली का। अच्छी रैली के बाद जब फिर एक करेक्शन देखने को मिलेगी देन अगेन आई विल पुट सम ऑफ माई मनी। करेक्शन में कैसे पैरामीटराइज करता हूँ या करेक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ? जब भी कोई इंडेक्स अपनी ऑल टाइम हाई से 15% से ज़्यादा नीचे गिर जाए तो मैं उसको एक करेक्शन फेज मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एक 30% करेक्शन देखने को मिला, एंड जब इस इंडेक्स ने अपने इस रीसेंट स्विंग हाई को विच मीन्स इसको ब्रेक किया देन यहाँ से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। ओके, अगर आपको ये जानना है कि स्मॉल कैप में ऐसी कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।